बिहार के गया से, जहां माले राज्य स्तरीय जांच दल ने किया टेकारी का दौरा। पीड़ित परिवार से जाना हालचाल। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के गया से, जहां जिला के टेकारी प्रखंड अंतर्गत चिरैली में 5 जून को चौड़ी मांझी उर्फ संजय मांझी का बायां हाथ काटकर अलग करने एवं रोकने पर दूसरे हाथ की उंगली व हथेली काटे जाने के विरोध में विभिन्न पार्टी व सामाजिक कार्यकर्ताओं का दौरा जारी है। राज्य कमेटी भाकपा माले विधायक दल की ओर से जांच कमेटी चिरैली पहुंच पीड़ित परिवार से मुलाकात कर समस्याओं को जाना और टेकारी अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर केपी मैरिज हॉल टेकारी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए घोसी विधायक प्रोफेसर रामबली सिंह यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही कमजोर और असहाय लोगों पर अत्याचार बढ़ा है। चिरैली की घटना ने कानून की राज की पोल खोल दी। प्रोफेसर रामबली सिंह ने कहा कि रैतीकरण रद्द कर सभी महादलित परिवार को वास भूमि का पर्चा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो सड़क से सदन तक आवाज उठाऊंगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अगियाओं के नवनिर्वाचित विधायक शिव प्रकाश रंजन ने कहा कि संजय मांझी पर जानलेवा हमला यह दर्शाता है कि पूंजीपतियों का आज भी गरीब परिवार पर शोषण अत्याचार लगातार जारी है, जिसे माले बर्दाश्त नहीं करेगी। माले के जिला सचिव निरंजन कुमार ने कहा कि भाजपा के सरकार बनते ही अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है। यदि अपराध को नहीं रोका गया और पीड़ित संजय मांझी को न्याय नहीं मिला तो भाकपा माले की ओर से 2 जुलाई को अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जांच दल में बिहार राज्य कमेटी के सदस्य सह घोसी विधायक प्रोफेसर रामबली सिंह यादव, अगियाओं के नवनिर्वाचित विधायक शिव प्रकाश रंजन, जिला सचिव निरंजन कुमार, इंसाफ मंच के जिला सचिव आमिर तुफेल शामिल थे। जांच दल की अगवानी करने वालों में जिला कमेटी सदस्य रवि कुमार, रोहन यादव, सुरेंद्र यादव, प्रेम कुमार, आलोक कुमार, दिनकर मांझी, गोली मांझी, अमरजीत अम्बेडकर, मोहम्मद हसीब सहित कई पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। देखे गया से बलिराम कुमार चौधरी की रिपोर्ट। 1970-75 में ये रैती जमीन कैसे हो गई, ये कैसे जमीन हो गई? और अगर 1914 के सर्वे में जमीन सरकारी नहीं था तो 20-25 लोगों को आप कैसे सरकारी जमीन मानते हुए अपने पर्चे? तो हम पहली मांग अभी एसडीओ से हमने किया है कि आप कोर्ट जाइए, नोटिस कीजिए और इसका जो रैतीकरण है इसको आप रद्द करें। और इसके साथ साथ हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी से भी बात करेंगे, सदन में भी बात करेंगे, सड़क पर भी बात करेंगे कि इस तरह की जो जमीन है और इस तरह के जमीनों के लिए जो भूमि चोरों का आप संरक्षण दे रहे हैं, हम लोग गरीबों के बीच जाएंगे। और इस तरह के जो संजय मांझी के साथ हादसा हुआ है, ये हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। और हम लोग मांग करेंगे कि अब बताइए, जिस संजय मांझी का हाथ गंवा दिया, जो संजय मांझी जो अभी अस्पताल में, उनके पिताजी के नाम पर पर्चा है, वो अपने पर्चे के जमीन में घर उठा रहा था। ऐसा नहीं कि कोई आगे बढ़ के कोई कब्जा कर रहा, पर्चा है। तो हम लोग का आज का जांच तो अभी तक हम लोग नहीं देखा। अब इसके बाद हम लोग मेडिकल कॉलेज जाएंगे, संजय मांझी से मुलाकात करेंगे और इसके बाद हम लोग विधानसभा में विभाग से भी हम लोग सवाल करेंगे। एक बड़ा सवाल है, पूरा गांव उसी जमीन पर बसा हुआ है, गरीब बसा हुआ है। और इस तरह की घटना खास करके जो अभी वर्तमान में जो मोदी सरकार आई है, 400 पार का नारा देकर के मोदी जी आए, तो 400 पार नहीं कर पाए। बहुत बाल नहीं, जनादेश को कहिए कि उनको प्रधानमंत्री बनने का नहीं मिला, बड़ी पार्टी जरूर वो बने। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो जो बौखलाए हुए हैं भाजपा के लोग, मोदी जी के लोग जो बौखलाए हुए हैं, तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार माननीय नीतीश कुमार जी। वर्तमान जो केंद्र में सरकार है, उस सरकार में बड़ी भूमिका नीतीश कुमार जी का है, जो दावा करते हैं कि हम न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, जो दावा करते हैं कि
महादलित और अति पिछड़ा हमारा कोर वोटर है। लेकिन ये चिरैली कांड तो नीतीश जी के दावे को हवा निकाल दिया है और हम लोग मांग करेंगे कि इस तरह के जो भूमि चोर हैं उन पर सख्त कार्रवाई आप करें। और ये जो सर्वे हुआ है, नया सर्वे, अधिकांश जगह बिहार के अंदर आप देखेंगे कि नया सर्वे सब नॉट फाइनल है, लेकिन पता नहीं कि यहाँ कैसे सर्वे ये फाइनल हो गया। हम तो मांग करेंगे कि पूरा जो नया सर्वे है, आधी जगह पर आप नॉट फाइनल है, आधा जगह पर आपने फाइनल कर दिया है, तो नॉट फाइनल क्यों है? गड़बड़ सर्वे हुआ तभी ना नॉट फाइनल है। और फाइनल इसलिए कर दिया कि इन इलाकों का सर्वे ठीक ठाक हुआ है। तो इतना दिन के बाद चिरैली घटना ने तो बता दिया कि कोई ठीक ठाक नहीं हुआ है। यहाँ भी सर्वे में दबंग लोग सरकारी जमीन को अपने नाम कर लिया। तो अब तो कम से कम ये जो सर्वे को आपने फाइनल किया, इस सर्वे को आप रद्द करें और जो सरकारी जमीन है वो जमीन गरीबों को आप बांटें। तो यही तो हम लोग का आज का विषय था। जब बिहार में कथित तौर पर डबल इंजन की सरकार रहती है तो गरीब कमजोर तबकों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है। और अत्याचार ही नहीं बल्कि आज की तारीख में तो ये खास करके नीतीश कुमार के राज में ये भारी पैमाने में बिहार में एक तरह से क्राइम बढ़ा। ये जिसकी बात कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, ये कहते हैं कि बिहार में हम कानून का राज स्थापित करते हैं, ये हुए हैं इतने 20 साल से। लेकिन लगातार बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि हत्याएँ कैदी हम है और इसमें कोई कमी की बजाय और बढ़ा ही है। तो एक तो ये, और इसी तरह के सामंती संप्रदाय को ताकते हैं वो भी समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको वो और भी ज़्यादा वो दबा रहे हैं, जिसका नतीजा है चिरैली की घटना। और इस पर बाकी हमने जब से हमारी पार्टी ने इसकी जानकारी हुआ है घटना की चौथी बात हमारी आई थी और फिर एक कार्यक्रम किया था। अब इसके बाद जो और तथ्य यहाँ मिला है, आज हमारे विधायकों की टीम के साथ बातचीत के लिए जो तथ्य मिला है, तथ्य से और भी हम लोगों को ताकत मिल रही है कि कहीं न कहीं एक पक्ष के जरिए पूरा एक तरह से कमज़ोर लोगों को दबाया जा रहा है। और इस मामले में प्रशासन दुखद है कि अब तक भी जो है कि वो जो पहलकदमी जितनी तेज़ी के साथ करना चाहिए वो नहीं हुआ है। सामान्य तौर से जो होता है FIR किया गया, लेकिन अब उसके लिए अब देखिए एट द लॉन्ग टाइम उनको प्रेशर होगा कि तुम पर भी मुकदमा है, चलो सब विटनेस वापस लो और कुल मिलाकर केस को दफा दफा करने की कोशिश होगी। तो हम तो कहेंगे पुलिस विभाग को भी इस मामले को जो है कि आप सुपरविजन के जरिए आप क्या 307 का सेक्शन लगा दिए, कोई इंजरी है उनका नहीं कुछ है, एक तरफा मार किए हैं, तो इसलिए उसको आप हटाइए, उस केस को रद्द कीजिए। और बाकी जो कंपनसेशन है क्योंकि उसकी तरह पूरा जीवन खत्म हो गया तो उसको जो है 10 लाख रुपया मुआवजा दीजिए। और फिर हम लोग कह रहे हैं कि जितने जो वहाँ पर ज़मीन के बसे हुए हैं जिस पर उनका दावा है पंडित जी का, उस ज़मीन को आप सरकारी ज़मीन डिक्लेयर कीजिए, घोषणा कीजिए, या फिर रैयती भूमि पर भी अगर बसे हुए हैं तो आप रैयती भूमि पर पर्चा तो दिया तो आप वासी का पर्चा दीजिए, वासभूमि का पर्चा दीजिए। तो ये तभी इस तरह का जो भूमि संबंधित जो उनका दावा है और फिर गरीबों के बीच में जो टकराव है इस पर एक पोजीशन लिया जा सकता है। हम लोग एक बार फिर से इस सवाल को लेकर के यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी को मिलेंगे और ये अगला महीना 2 तारीख को हम लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष इस बात को गारंटी करवाएंगे कि आप इस पर क्या अब तक कोशिश किया। मैं निरंजन कुमार आपका मिलेंगे। साथी विधायक सीनियर लीडर महबूब जी है और आप बली सिंह यादव के साथ आज हम लोग टिकारी आए हैं और घटनास्थल पर हम लोग गए थे जाँच पड़ताल करने के लिए। हमने देखा कि भाई इस जिले का सबसे गरीब तबका सैकड़ों बरस से बसे हुए, आप लोग भी बता रहे हैं कि हम लोग सैकड़ों बरस से यहाँ बसे हुए, कई कुसुम यहाँ वहाँ वो लोग रह रहे हैं। ये हमारे ज़मीन से बेदखल करने की कोशिश किया गया, हाथ पकड़ा गया, जबकि
जबकि उनको पर्चा मिला हुआ है, पर्चा वो दिखा रहे थे। उसमें हम लोग देखे कि भाई वो संजय जी का जो बांका था, उनकी 3 बेटियाँ और 2 बेटे, इस तरह से उनके घर में 6-7 बच्चे हैं, छोटे बच्चे, और वो आज हॉस्पिटल में है। हमने इतना पूछा कि भाई माँ कहाँ है, बता रहे थे कि माँ हॉस्पिटल में है, पिताजी का इलाज करवाते हैं। सबसे पहले तो भाई उन बच्चों को कैसे 2 जून की रोटी मुहैया हो, भोजन मिले, इसकी व्यवस्था सरकार करे, यहाँ की प्रशासन करे, और सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। ये पहला डिमांड हम लोगों का है। दूसरी बात कि अभी तो पता हुआ कि गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होने आप हमला किए और फिर बाद में आप काउंटर केस भी किए। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो पीड़ित हैं, पीड़ितों पर भी FIR किया, अभी 307 लगे। तो सबसे पहले तो ये केस वापस सरकार, यहाँ की प्रशासन सरकार ले, हमारे जो पीड़ित है उसी पर आप केस कीजिए, पीड़ितों पर से केस वापस लिया जाए और सुरक्षा का इंतजाम किया। और जो बच्चे हैं घर में, उनको उनके पढ़ाई का और उनके खाने का, उनके रहने का, उनके सुरक्षा का व्यवस्था यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार के लिए हम लोग का ये पहला डिमांड है। दूसरी बात है कि इस तरह की घटनाएँ लगातार घट रही हैं जिले में, और जब से मैंने सरकार, जब से मैंने यहाँ सरकार बनी, उसके बाद लगातार इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं। इस घटनाओं पर रोक लगे और हम लोग इस घटना के खिलाफ में हमारी जांच टीम आ जाई है। आज हम लोग से यहाँ बातचीत किए हैं, विधानसभा के अंदर में भी ये बातचीत होगा और पटना में भी इस पर रणनीति बनेगी। अभी तो हमारे पास एक बात है कि आप सुरक्षा का इंतजाम और बच्चों के रहने और खाने का, उनकी पढ़ाई का आप व्यवस्था करें।